नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। कल किसान भाइयों मैंने यूपी की निकासी रिपोर्ट दी है, उसमें ज्यादातर सभी किसान भाई सहमत हैं। कुछ 1-2% किसान भाई हों या और कोई वो हों या ट्रेडर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, वो सहमत नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हर किसान की या हर किसी व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है। 1-2% लोग विपरीत दिशा में चलेंगे। चाहे मैं अगर आज तेजी बताऊं तो वो ये कहेंगे तेजी ये बताते रहते हैं, मंदा बताऊं तो मंदा बता रहे हैं, मतलब वो विपरीत ही चलेंगे। फिर भी मैं उन लोगों की कुछ बात को रखते हुए एक बात कहना चाह रहा हूं उन लोगों से। देखिए, पहली बात, इस वीडियो को शुरुआत में एक शब्द बोला गया था, अनुमानित रिपोर्ट। अनुमानित रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको लग रहा है कि इससे नीचे तो जाएगा नहीं तो ऊपर मान लीजिए, बात बस इतनी हो सकती है। और देखिए, इस रिपोर्ट में मैंने ज्यादातर सभी जगह की रिपोर्टिंग दी है। कुछ जगह की रह गई है तो वो इसलिए रह गई है कि वहां की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, सीधी बात ही है, या वहां के किसान कम जुड़े हुए हैं या लोगों से कॉन्टेक्ट कम हो पाया है, बस इतना कारण बना है। भाई, एक रिपोर्ट को बनाने में इतना टाइम लग रहा है और काफी लोग आपको लगभग 8 दिन पहले रिपोर्ट दे दी है और हमारी रिपोर्ट आई है 9 दिन बाद। तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो हमने एनालिसिस किया होगा। हमने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें सबसे लो क्वालिटी के कोल्ड जिनमें निकासी सबसे कम हुई है और सबसे हाई क्वालिटी के कोल्ड जिनमें निकासी सबसे हाई हुई है, वो टॉप क्वालिटी के कोल्ड होते हैं, मतलब ए नंबर कोल्ड। ठीक है, वो दोनों ही कोल्डों का जायजा लेके ही हमने आपको एवरेज बताया है। हालांकि अगर मैं आपको अच्छी क्वालिटी के कोल्ड की ही निकासी का जायजा लेके बताता तो निकासी बहुत ज्यादा चली जाती। क्यों चली जाती? क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड ऐसे मिले जिनकी निकासी 40%, 45% हुई है कोल्डों की, 50% निकासी हुई है। कुछ कोल्ड ऐसे हैं, लेकिन कुछ कोल्ड जो 20-25% पे अटके हुए हैं वो एवरेज में तो हमें लाने पड़ेंगे। बात ये है, इस वजह से ये रिपोर्टिंग आपको ऐसी लग रही है। लेकिन इस रिपोर्टिंग में आपने एक चीज गौर नहीं की है। वो गौर करने वाली बात यह है कि जो शुरुआत के 1-2 महीने में जो निकासी हुई है वो काफी कम हुई है, लेकिन जुलाई के महीने में ताबड़तोड़ निकासी हुई है। 13 से 14% निकासी तो लगभग हर जगह हुई है, लगभग हर जगह बता रहा हूं, 13-14% निकासी हर जगह हुई है जुलाई के महीने में। अब अगस्त के महीने में भी लगभग जो निकासी बताई जा रही है, फास्ट निकासी बताई जा रही है। और ये जो घबराहट है ना, इसमें व्यापारियों में भी घबराहट है, इस वजह से वो भी निकासी फास्ट कर रहे हैं इस चीज को देखते हुए। चलिए, अभी जो आलू की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई सी लग रही है आपको, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। ये हालत क्यों आपको देखने को मिल रही है, आगे चल के ये हालत सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और देखिए, काफी लोग बीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, उसमें जो बीज हमने बताया लगभग ऑल ओवर यूपी 12% के करीब बीज लगता है। देखिए, कुछ जगह ऐसी है जैसे बंगाल है, वहां पर 6% या 5% बीज लगता है, बाकी उनको बीज और कहीं से लगाना पड़ता है, नया बीज लेना पड़ता है। तो हमने ऑल ओवर यूपी में जो 12% बीज बताया, इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बीज बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ सकता है। 2020 में लगभग जो क्षेत्रफल में आलू लगा था काफी कम लगा था और आपके जो कोल्ड थे वो 80% कोल्ड भरे थे, लेकिन वही 80% में से बीज लगभग 16 से 17% बीज लग गया, 18% तक बीज लग गया ऑल ओवर यूपी में लगभग बताया जाता है। तभी तो 2021 में हालत खराब हुई थी, आलू का रेट नहीं बढ़ा था। और यही हालत आपके 2022 के लास्ट में भी देखे गए थे, जो बीज एकदम कभी मंदा हो गया कभी तेज हो गया, ये हालत बने थे बाद में जाके। तो ये रकबा पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल कितना लग रहा है उस हिसाब से बीज है, लेकिन मिनिमम बीज 12% तो लगता ही है यूपी में, आप ये मान सकते हो, सीधी सीधी बात ये है। तो इसमें देखिए 2-4% ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट हमें ये चीज बताती है कि अगर हम लगभग इस अनुमान से चलते हैं तो हमारे लिए ये फायदा हो सकता है या ये नुकसान या ये फायदा हो सकता है। देखिए, सीधी बात यह है कि इस समय आलू के रेट का डाउन होना सबसे बड़ी बात है, कि इस समय घबराहट होना सबसे बड़ी बात है। आजकल हमारे किसान भाई इस तरीके में लगे पड़े हैं, उनको इस तरीके से डराया जा रहा है कि किसान भाई जाके कोल्ड में बस इस बात को करें कि पहले मैं आलू बेचूंगा, पहले मैं आलू बेचूंगा, मतलब व्यापारी से इस बात को वो कहें कि पहले मैं बेचूंगा। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अभी ये अगस्त है, लेकिन आप लोगों को इतना डराया जा रहा है कि अब अक्टूबर का महीना निकल गया हो। आप इस बात पे गौर कीजिए, अभी सितंबर है, सितंबर में डिमांड बढ़ती है। पहली बात यह है कि अगस्त के महीने में ऐसी कोई सी साल नहीं है जिस साल आपको तेजी मिले। मुझे कोई सी साल बता दीजिए जिस साल में आपको तेजी मिली हो। 2022 में चलते चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको 2022 के बारे में बता देता हूं। 2022 में अगस्त के महीने में आलू डाउन हुआ था, उसके बाद फिर आलू दोबारा से तेज हुआ था और जुलाई के महीने में भी आलू में तेजी थी 2022 में। आंकड़े उठा के देख लीजिए, पता पड़ जाएगी। ठीक है, अगस्त के महीना थोड़ा दबाव में रहता है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और देखिए, कुछ दबाव हरी सब्जियों को एक साथ डाउन होने का भी है। टमाटर, अभी मैं मंडी से आया हूं, धनीपुर मंडी से, लगभग 80 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं धड़ल्ले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी के 80 रुपए किलो। और लो क्वालिटी में लोगे तो 60-70 रुपए किलो। उसके बाद लौकी जो 40-50 रुपए किलो थी, आज वो 15 से 20 रुपए किलो है। भिंडी 20 रुपए किलो है। बैगन तब भी 30 से 40 रुपए किलो मिल रहे हैं बढ़िया क्वालिटी के। और तुम्हारी लगभग
देखिए जो धनिया आपने 100-200 रुपए किलो खरीदा होगा, वो धनिया आज आपको 40-50 रुपए किलो मिल रहा है बढ़िया क्वालिटी का। और अगर कद्दू की बात करूं तो 14-15 रुपए किलो। तो ये सब चीज वहां पे देखने को मिली है आज जो मैं मंडियों में गया हूं। पहले की अपेक्षा मैंने देखा है अब लगभग आधे रेट आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए आने वाले टाइम में अब पता ही है आप लोगों को तो कि आलू की तो डिमांड बढ़ रही है, सीधी सी बात यही है। लेकिन इस समय व्यापारी भी क्या करें, वो भी दबाव में, उनका जो तेजी का माल है उसमें थोड़ा उनको घाटा गया है। इस वजह से वो आप उस घाटे को पूरा करने के लिए आपके कोल्ड में ज्यादा पैसा लगा ही नहीं रहे आलू के, क्योंकि भाई अब पहले घाटा चला गया, बार बार थोड़ी घाटा लेंगे। तो वो लगभग जब तक माहौल सेट नहीं होता है, माहौल सही नहीं आता है, जब तक वो आपके आलू को यही भाव में रखेंगे। अब काफी लोग तो ये डरा रहे हैं कि आलू और मंदा होगा। भैया आलू अगर और मंदा यही हो जाएगा तो अभी तो बहुत महीने, ठीक है, अभी तो देखना बहुत ऐसे त्योहार हैं, ऐसे महीने हैं कि उस महीने में तो आलू खूब धड़ल्ले से बिकता है। और देखिए सीधी बात यह है कि व्यापारियों में भी दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि उनको पहले जो तेजी का माल खरीदा है उसमें उनको कुछ घाटा गया है। इस वजह से आपके कोल्ड में ये भाव वो आलू के लगा रहे हैं। और ये हालत आपकी मंडियों के द्वारा भी खराब हो रही है। मंडियों में बैलेंस ज्यादा बच रहा है, उन पर गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, गाड़ियां ज्यादा मंगा रहे हैं वो लोग। और देखिए मैं अब आपको एक कड़वी सच्चाई और बता देता हूं, जब आपका आलू जो आज रेट पे बिक रहा है, यानी 100 रुपए लगभग डाउन हो चुके हैं कोल्डो में, इस रेट जैसे 550 रुपए 37-57 बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का, तो उस समय रेट बढ़ते 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 650 रुपए तक पहुंच गया, 37-97। अब भाई बहुत लोगों से हम कह रहे थे देखिए हम तो निकाल रहे हैं इतने 15% या 20% के हिसाब से, आप भी निकालते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि बहुत लोग कह रहे कि मैंने तो बिल्कुल नहीं बेचा अभी, बहुत लोग कह रहे मैंने तो बहुत बेच दिया। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था उस समय, जब मैं लोगों से कहता था कि थोड़ा बहुत बेच लीजिए, कि गौड साहब अब आप रहने दीजिए, आलू तो अब यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बात उनके मुंह से मुझे डायरेक्ट सुनने को मिलती थी। अब जैसे दोबारा से आलू जैसे गिरावट की हो रहा है, तो फिर उनकी अब इस तरीके से कॉल आ रही है कि गौड साहब बताइए दोबारा वो रेट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अगर वो अब के आता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आलू बेच दूंगा। तो भाई ये मेंटेलिटी क्या है किसानों की। और मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आप 99% पॉजिटिव सोच के चलिए, लेकिन मेरे कहने से 1% नेगेटिव सोच के जरूर चलना है। ये आलू है, आलू एक मार्केटिंग है, ये ट्रेडिंग की तरह चलता है। ट्रेडिंग अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको किसी भी आलू में आपके अनुमान से ज्यादा रेट मिल जाए तो वो तेजी होती है आप लोगों के लिए, लेकिन उस तेजी में आप बिल्कुल भी आलू नहीं बेचते, ये नुकसान है आप लोगों के लिए। माहौल तो ऐसा गड़बड़ करने के लिए ये लोग बैठे हैं, इनको बस थोड़ी सी जगह मिल जाए ये पूरे माहौल को गंदा कर देंगे। इस तरीके से लोग इस समय बैठे हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आलू में गिरावट है मुंह चमकाने लग गए कि देख लिए हमने क्या कहा था, आलू में गिरावट आएगी, किसान भाई मानते नहीं है, ये है वो है, मतलब मुंह चमकाने लग गए। और अभी तेजी आ जाए, मतलब 2-3 दिन बारिश पड़ जाए अच्छी सी बढ़िया सी, तो अभी ये फिर अंदर घुस जाएंगे, जहां से आए वहीं अंदर घुस जाएंगे। तो ये सब बातें होती हैं इन लोगों का, तो बस यही काम है, बस अगर गड़बड़ दिखे तो कूद जाना उस चीज में, अगर अच्छा हो जाए किसान के लिए तो भाग जाना। तो मुझे ये समझ नहीं आता, अगर किसान के आलू में गिरावट है तो इन लोगों को खुशी क्यों होती है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आ रही है। और बात कर रहे हैं कुछ लोग यूट्यूब चैनल पे भी बात करते हैं कुछ, देखिए अब हम व्यापारी कोल्ड वाले आड़ती है ये तो छोड़िए, कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी इस काम पे लगे पड़े हैं। किसान का गुरु है, किसान की हालत खराब है, वो आज भी बता रहा है कि 2000 रुपये बिकेगा, ये होगा वो होगा। और भैया अब देखिए प्याज का भी चैनल खोल रखा है उस बंदे ने, प्याज में भी बता रहा है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये जो चैनल है आपके आलू को निर्यात करवा रहे हैं, लगभग जब से आलू आपका खुद के कोल्ड में रखा है, जब से आपका आलू का निर्यात करा रहे हैं, और जब से आपके आलू में 1000 रुपए के दाम दिलवा रहे हैं, ये बहुत कुछ करवा रहे हैं ये लोग। लेकिन अब इन लोगों की वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कॉल हमें करते हैं कि अरे सभी यूट्यूब वाले एक से होते हैं। अब मैं बात करता हूं आज के आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज 55 गाड़ी के लमसम है, बैलेंस को लगा के यूपी का बिका है 13 से लेकर 15, बढ़िया क्वालिटी है तो 15.5, सूखा आलू बिका है, ये गीला आलू बिका है 12 से लेकर 14 रुपए किलो। इंदौर की बात करें 16 से 20 रुपए किलो बिका है मुंबई में। गुजरात का बिका है 10 से लेकर 12 रुपए किलो। पुणे मंडी की बात करें, यूपी का बिका है 10 से लेकर 15 रुपए किलो। इंदौर का बिका है 15 से लेकर 20 रुपए किलो। नासिक का बिका है किसान भाइयों यहाँ पे 11 से लेकर 14, बढ़िया क्वालिटी है तो 15 है, लगभग 22-23 गाड़ी नासिक में पहुंची है आज। जयपुर मंडी की बात करें 75 गाड़ी आज पहुंची है, तो वहां पे गिरावट तो आनी है भाई, 75 गाड़ी बहुत होती है। अब 8 रुपए किलो से लेकर 11.5 रुपए किलो यहाँ आलू बिका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ 12 के कोल्ड में जो बिका है, 12 में 450 से लेके 460 रुपए तक बिका है, जो राजेंद्र वन आलू होता है। देखिए एक बात यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, आलू में गिरावट आपको दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने गिरावट इससे भी ज्यादा पहले देख ली है मार्केट में, क्यों घबरा रहे हो? आप जितना घबराओगे ये लोग आपको उतना डराएंगे, ठीक है। अब देखिए आलू तो भाई मेरे पास भी रखा है, मैं तो घबराना है, मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं इस बात पे, या बहुत मेरे जो साथी लोग हैं वो भी नहीं घबरा रहे हैं, उनके पास भी आलू है। अगर हम इतनी जल्दी अगस्त में घबरा जाएंगे तो हम माहौल को बिगाड़ देंगे।
जबकि अभी सितंबर बाकी है, अगस्त भी बाकी है भाई। अभी तो अगस्त में हुआ ही क्या है, 20 दिन तो अगस्त में बाकी है लमसम, और सितंबर पूरा बाकी है, अक्टूबर अभी बाकी है भाई। ये जो लोग हैं ना, ये आपको इतना घबराने वाली बात कर रहे हैं कि आप एकदम टूट जाओ बिल्कुल पूरी तरह, और टूटने के बाद आप कोल्ड में जाओ और ये कहो कि भाई साहब मेरा आलू पहले ले लो, मेरा पहले बेचो, मेरा ये कर दो। मतलब पहले की तरह ये स्थिति बना दो कि एकदम आलू क्रैश हो जाए। इन लोगों के पास इतना आलू पहुंचा दो आप कि इनके पेट भर जाए, एक तरह का ये मान लीजिए। तो आप इतनी जल्दी घबराहट में, इतना हड़बड़ी में कि अब मैं क्या करूं, मैं तो पूरा आलू बेच दूंगा। क्यों बेचोगे पूरा, जब हमने बताया कि आपको 15% के हिसाब से बेचना है, चाहे आपके में तेजी हो या मंदा हो, क्यों घबरा रहे हो? सीधी बात तो ये है। लेकिन आप अगर घबराओगे तो भाई फिर टूट जाएगा आलू, सीधी बात तो ये है। घबराओगे तो टूटेगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंडी में पता है, आजादपुर मंडी में 170 गाड़ी पहुंची थी। 170 गाड़ी पहुंचने के बावजूद भी लोग घबराए क्यों नहीं? 170 गाड़ी के बाद बैलेंस बचा था 80 गाड़ी लगभग बैलेंस बचा था, ठीक है। 80 गाड़ी बैलेंस बचने के बावजूद भी मंडी में कोई नहीं घबरा रहा था। उन्होंने क्या किया, अगर वो लोग घबराते, 80 गाड़ी बैलेंस बचने के बाद वो लोग घबराते मंडी वाले, तो वो अगले दिन क्यों गाड़ी मंगाते? फिर भी उन्होंने लगभग गाड़ी मंगाई, फिर अगले दिन रही 150 गाड़ी, फिर उसके कुछ दिन बाद और कम हुई, फिर धीरे धीरे स्थिति सुधरी। लेकिन आज देखिए, कल 145 गाड़ी पहुंची थी, आज लगभग 125 गाड़ी पहुंची है लमसम। तो ये धीरे धीरे, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप कम हो जाएगी तो अपने आप रेट धीरे धीरे वही आ जाएगा। लेकिन अगर घबराहट में वो 200 गाड़ी अगले दिन मंगा लेते तो मार्केट क्या बिकता, फिर क्या होता मंडी में, फिर वही बिकता 100-200 रुपए पैकेट, फिर आप लोगों को क्या है, बहुत बड़ा घाटा जाता। तो घबराहट में तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क रहोगे, अलर्ट रहोगे, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आपके आलू को इस भाव से गिरा दे। कोई भी, जो अभी भाव चल रहा है इस भाव से कोई नहीं गिरा सकता। इससे नीचे और क्या जाएगा, 550 रुपए तो वैसे भी हो गया, लागत तो वैसे भी निकल रही है, ठीक है। तो आप इतनी जल्दी घबराओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी टाइम बहुत है। और अगर मैं बात करूं बेंगलोर मंडी की, बेंगलोर मंडी में यूपी की लगभग 50 गाड़ियां आज यहाँ पे लगभग 16 से लेकर 17, वीआईपी क्वालिटी तो 18 है। अब बताइए यूपी की गाड़ी क्यों कम नहीं हो रही है बेंगलोर में? अगर भाव गिर रहा है तो गाड़ी और बढ़ती जा रही है। यानी इस समय निकासी बहुत फास्ट चल रही है अगस्त की, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। जब निकासी इतनी फास्ट नहीं चल रही होती तो 70 गाड़ी जयपुर मंडी में कैसे पहुंच रही होती, 75 गाड़ी, ठीक है। और न्यू हसन का आलू जो पहुंचा वो बिका 16 से लेकर 28 रुपए किलो, और इंदौर का बिका है 24 से लेकर 28 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूं मैसूर मंडी की। मैसूर मंडी में यूपी की 6 गाड़ी पहुंची है, 16 से लेकर 1700 रुपए कुंटल, यानी 1600 से लेकर 1700 रुपए कुंटल यहाँ बिका है। चेन्नई की बात करें, यूपी का बिका है 17 गाड़ी, लगभग 18 गाड़ी पहुंची है, 16 से लेकर 18 रुपए किलो। और न्यू हसन का आलू बिका यहाँ 14 गाड़ी जो पहुंचा वो बिका 20 से लेकर 28 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ तिरछी में, तो वही बिक रहा है 17 से लेकर 20 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 127 गाड़ी है, कल की 63 गाड़ी बैलेंस को लगा के, और परसों यानी 145 गाड़ी, 145 में से 63 गाड़ी बैलेंस था, आज 127 गाड़ी है। तो गाड़ियां कम भेजी वहां पे, सीधी बात है व्यापारियों ने। तो बहुत अच्छा माहौल है, जल्दी ही सुधर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगस्त के लास्ट में इससे कुछ अच्छा रेट ही मिलेगा आप लोगों को। अब मैं बात करता हूँ 37-97 दिल्ली में बिका 550 से लेकर 600, वीआईपी क्वालिटी है तो 650। और चिप्सोना बिका है 600 से लेकर 650 अलीगढ़ का, और चड़ौसी वाला बिका है 650 से लेकर 700, बढ़िया क्वालिटी है 750। और सूर्या बिका है 600 से लेकर 700 अलीगढ़ का, बढ़िया क्वालिटी है तो 750 सूर्या बिका है। और सूर्या चड़ौसी वाला बिका है 750 से लेकर 850 रुपए। अब बात करता हूँ हाईवेट की। हाईवेट आलू बिका है 400 से लेकर 550 रुपए दिल्ली मंडी में, और T7 आलू बिका है 600 से लेकर 650 रुपए, बढ़िया क्वालिटी है तो 660-70 रुपए तक यहाँ बिका है। तो ये है किसान भाइयों आज के आलू के भाव। और किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।